हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है आज का? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है माइनर पार्टनर। जो माइनर पार्टनर है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि माइनर पार्टनर क्या होते हैं। माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी अचीव कर लेता है उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या उसके राइट्स होते हैं। तो इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हम माइनर पार्टनर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उन पर्सन्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। सेम वैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पैसा लगाता है, जो उस पार्टनरशिप फर्म को रन करता है, उन पर्सन को क्या बोलते हैं? उन पर्सन को बोलते हैं पार्टनर्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है फुल फ्लेज पार्टनर, सेकंड है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। अब ये फुल फ्लेज पार्टनर कौन से हैं? वो पार्टनर हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म में पैसा भी लगाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके जितना प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में अपना शेयर भी लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? फुल फ्लेज पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो पार्टनर होते हैं जो उस पार्टनरशिप फर्म में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके जितना प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में क्या लेते हैं? अपना अपना शेयर भी लेते हैं। सेकंड है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के वो पार्टनर हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल मोटिव के लिए ही उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बने हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कौन से पार्टनर होते हैं, जो ऐसा कौन सा मोटिव है स्पेशल? जैसे कि मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म ने किसी पर्सन को पार्टनर सिर्फ उसके नाम को यूज करने के लिए बनाया है। जैसे मान लो आपके फादर का बिजनेस है, आपके दादाजी की इमेज काफ़ी अच्छी है मार्केट में, तो आपके फादर ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके दादाजी का सिर्फ नाम यूज किया है, सिर्फ आपके दादाजी को पार्टनर बनाया है सिर्फ उनका नाम यूज करने के लिए। ना तो आपके दादाजी ने पैसा इन्वेस्ट किया, ना ही वो बिजनेस को मैनेज कर रहे, बट उनका नाम यूज कर रहे हैं ताकि बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि उनका नाम मार्केट में अच्छा है। उनको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, वो हम बाद में देखेंगे। बट मैं अभी आपको इतना बता रही हूँ कि नॉट फुल फ्लेज पार्टनर वो पार्टनर हैं जो किसी स्पेशल मोटिव या स्पेशल पर्पस के लिए ही पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बनते हैं। सेकंड, नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में वो फुल इंटरेस्ट नहीं रखते। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है यहाँ पर। इंटरेस्ट का मतलब है कि ना तो देखो वो इंटरेस्ट नहीं रखते बिजनेस में पूरी तरीके से, ना तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना ही वो कोई पार्टनर हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा ना ले। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा ले लिया लेकिन वो बिजनेस को मैनेज ना करे, यानी वो पूरी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म में अंगेज नहीं है, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए ही उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनता है। देखो, फुल फ्लेज पार्टनर में कितने तरीके के पार्टनर हैं? तीन। पहला है एक्टिव पार्टनर, दूसरा है स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, और तीसरा है सीक्रेट पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर ऐसे पार्टनर जो किसी स्पेशल मोटिव के लिए पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बनते हैं। वो कितने तरीके के? नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट, लिमिटेड पार्टनर, माइनर पार्टनर, और लास्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये हमने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर बन सकते हैं कितने तरीके के पार्टनर बन सकते हैं। बात ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने तरीके के पार्टनर हो सकते हैं? दो तरीके के, फुल फ्लेज पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फुल फ्लेज पार्टनर में ये तीन पार्टनर हो सकते हैं, या तो वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा। अब ये एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना ध्यान रखना कि फुल फ्लेज पार्टनर ये हैं और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर ये हैं। ये पार्टनर किसी स्पेशल मोटिव के लिए ही आते हैं। जैसे पहला है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म सामने वाले पर्सन को पार्टनर बना रही है सिर्फ उसका नाम यूज करने के लिए। पार्टनर बाय एस्टोपल वो पार्टनर है
जो सिर्फ बोल करके ये बता रहे हैं कि हम इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, बट उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। ये क्या है, लिमिटेड पार्टनर। वो पार्टनर हैं जिन्होंने क्या है, जहां तक पैसा इन्वेस्ट किया सिर्फ वहीं तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबको पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस हो जाता है तो पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को भी सेल करके वो लायबिलिटी पे की जाती है। लेकिन यहाँ पर लिखा लिमिटेड पार्टनर। इसी तरीके से ये दो पार्टनर हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पार्टनर का डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, फर्स्ट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर कौन से हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में पैसा भी लगाते हैं और जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें अपना हिस्सा भी लेते हैं। अब इन तीनों पार्टनर में दो चीज कॉमन मिलेंगी। एक तो हर पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप फर्म में, दूसरा वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी पार्टनरशिप फर्म, उस प्रॉफिट में इन पार्टनर का हिस्सा भी होगा। बाकी इनमें एक एक पॉइंट के बेस पर क्या है डिफरेंस है वो देखो। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्टनर है जो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मनी भी इन्वेस्ट करता है। मनी इन्वेस्ट करेगा, हाँ जी करेगा। उसका शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ जी होगा। तीसरा है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी अगर एक पार्टनर तीन चीज करता है, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, जितना प्रॉफिट अर्न किया उसमें अपना हिस्सा लिया, और तीसरा उस पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने में अपना हिस्सा दिया, यानी वो पार्टनरशिप फर्म की जो एक्टिविटी है उनको वो मैनेज भी कर रहा है। अगर ये तीनों क्वालिटी एक पार्टनर के अंदर है तो उस पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। पार्टनर एक्ट एजेंट ऑफ फर्म। आप सबको पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हर पार्टनर के द्वारा किए गया काम या हर पार्टनर के द्वारा लिए गए डिसीजन से बाकी सभी पार्टनर क्या है, बाध्य हैं उसको मानने के लिए। अगर मान लो मैं और मिस्टर ए दो पार्टनर हैं, तो मैंने जो डिसीजन ले लिया उस डिसीजन को मानने के लिए सामने वाला पर्सन बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा मेरा डिसीजन। अगर मान लो मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो पार्टनरशिप फर्म के लिए इलीगल है, तो वो काम क्या है, उस काम के लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बल्कि पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बात क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर हैं उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कंपलसरी है। इससे लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा ये चीज़। बट आप ध्यान रखना, पार्टनर एक्ट एजेंट ऑफ फर्म। पार्टनर इस तरीके से एक्ट करेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म का क्या है, एजेंट है। आल्सो नोन एज, इस एक्टिव पार्टनर को हम जर्नल पार्टनर भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं। इस पार्टनरशिप फर्म को इस एक्टिव पार्टनर को हम जर्नल या फिर ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज करो, एक्टिव पार्टनर कौन से हैं, वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा लेते हैं और पार्टनरशिप फर्म की जो एक्टिविटी है उनको मैनेज भी करते हैं। इन पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पार्टनर होते हैं, पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है और इनको क्या बोलते हैं, जर्नल या फिर ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो सोया हुआ है। सोया हुआ है इसका मतलब वो पैसा तो लगा रहा है बिजनेस में। देखो दो चीज तो तीनों में कंफर्म मिलेंगी, एक तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा भी लेंगे। लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर है, अगर सुबह से लेकर शाम तक ये पार्टनर सोया रहेगा तो ये पार्टनरशिप की एक्टिविटी कब मैनेज करेगा, पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उनको कब मैनेज करेगा, नहीं करेगा। तो इसकी कमी क्या है, क्या मनी इन्वेस्ट करेगा, हाँ जी। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर लेगा, हाँ जी। लेकिन क्या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्या पार्टनरशिप फर्म की जो एक्टिविटी है उनको मैनेज करता है, क्या पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, नहीं। ये क्या है, ये पार्टनर सोया रहता है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। स्लीपिंग पार्टनर है, यानी ये पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप फर्म के इस पार्टनर की लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है।
नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर है जो पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, शेयर भी लेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बिजनेस की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो पब्लिक से अननोन रहेगा, कि जनरल पब्लिक को पता नहीं रहेगा कि ये पर्सन इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी है। मनी इन्वेस्ट करेगा, हाँ जी करेगा, शेयर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ जी लेगा, पार्टिसिपेशन करेगा मैनेजमेंट में, हाँ जी करेगा। इसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। बट एक कमी है कि ये पर्सन अपना नाम पब्लिक को बताना नहीं चाहता, यानी अननोन टू जर्नल पब्लिक। पब्लिक को ये पता नहीं चलता ये पर्सन भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, यानी ये अपना नाम एज ए पार्टनर रिवील नहीं करता है। तो अब तक हमने क्या देखा, एक पार्टनरशिप फर्म में फुल फ्लैज पार्टनर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक एक्टिव पार्टनर, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर और तीसरा है सीक्रेट पार्टनर। अब बारी आती है नॉट फुल फ्लैज पार्टनर की। सेकंड पार्ट देखो, नॉट फुल फ्लैज पार्टनर। ये वो पार्टनर हैं जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बनते हैं स्पेशल मोटिव के लिए, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप हेल्ड करते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में स्टार्टिंग का ये नाम याद रखना है, एन से नॉमिनल, एन से नेम। ये वो पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ अपना नाम देते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो नॉमिनल पार्टनर क्या है, मनी इन्वेस्ट करेगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेगा नहीं, बिजनेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, जो मैनेजमेंट है पार्टनरशिप फर्म की, क्या उसमें हिस्सा लेगा नहीं। एक ऐसा पर्सन जो ना तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा रहा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा ले रहा, ना ही बिजनेस की जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले रहा, फिर एक पर्सन ऐसा क्यों करता है कि वो अपना नाम किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देता है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है पर्सनल अटैचमेंट। मान लो आपके फादर का बिजनेस है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, आपके फादर का बिजनेस है, आपके दादाजी का नाम काफ़ी अच्छा है मार्केट में, तो आपके दादाजी आपके फादर की जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर बनते हैं एज ए नॉमिनल पार्टनर। आपके दादाजी का नाम यूज करके आपके फादर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो क्या आपके दादाजी ने कोई पैसा लगाया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लिया, क्या बिजनेस की एक्टिविटी को देखा, नहीं, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपना नाम दिया है एज ए पार्टनर। यानी आपके दादाजी ये शो कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में कि आपके दादाजी भी उस आपके फादर की पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। क्यों, रीजन दे रखा था उन्होंने, पर्सनल अटैचमेंट की वजह से पार्टनर आपके फादर को अपना नाम यूज करने के लिए दिया ताकि बिजनेस ग्रो करे। मेक पार्टनर टू गेन पर्सनल गुडविल। हम उस पार्टनर को, हम दादाजी को पार्टनर क्यों बना रहे थे, उनके जो पर्सनल है, उनकी जो पर्सनल गुडविल बनी हुई, उनका जो नाम चलता है बाजार में, उनके नेम को यूज करने के लिए उनको क्या बनाया, पार्टनर। और ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। फिर नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है, ए पर्सन हु हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर। जो एक पर्सन बोल करके ये शो करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। उसने क्या शो किया है, अपने वर्ड से बोल करके पब्लिक में बताया है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट बोलते हैं। लाइबल टू दिस डेब्ट। देखो ये जो पार्टनर है ना, ये क्या करता है, ना तो पैसा इन्वेस्ट करता है, ये सेम तीनों चीजें, ना तो ये पर्सन पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा, और ना ही ये पर्सन क्या करेगा, बिजनेस की एक्टिविटी को देखता है। सिर्फ क्या बोल करके ये शो करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। ऐसा क्यों करता है ये पर्सन, ये पार्टनर ऐसा क्यों करता है, देखो पार्टनरशिप फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक को क्या है, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के ऊपर भरोसा कम है, कि मान लो हम इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दें, कल हो ना हो ये पार्टनर जो हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है, हो सकता है कि हमारी जो अमाउंट है वो पे ना करे। इसीलिए एक पर्सन क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन के आता है, वो क्या है, अच्छी इमेज वाला पर्सन होता है, उसके पास पैसे सफिशिएंट मात्रा में, वो क्या बोलता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, आप इस पार्टनरशिप फर्म को पैसे दीजिए। अगर आपको
टाइम पर ये पार्टनरशिप फर्म पैसे वापस नहीं करेगी लोन के, तो ये पैसे रिटर्न मैं करूँगा। इसलिए एक पर्सन को उस टाइम पर पार्टनर बनाते हैं, उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। किसके लिए? फाइनेंस के लिए। यानी अगर एक पार्टनरशिप फर्म को लोन चाहिए और लोन जो पार्टनर प्रेजेंट के अंदर हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही पब्लिक, इसीलिए एक पर्सन को पार्टनर बनाते हैं, उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। क्या लिखा है मैनेजर? लाइबल टू दिस डेब्ट। अगर मान लो अगर बाकी जो पार्टनर हैं वो उस लोन के अमाउंट को पे नहीं करते, तो लाइबल कौन होगा? लाइबल होगा वो पर्सन। लाइबल टू दिस डेब्ट इन दिस सेम मैनर, यानी बाकी पार्टनर उस लोन के अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल हैं। वैसे ही जो पार्टनर बाय एस्टोपल है, इस टाइप का जो पार्टनर है वो भी क्या बनेगा? उनसे सभी पार्टनर के जैसे उस लोन के अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल होगा। बस ये ध्यान रखना आपको। लिमिटेड पार्टनर क्या है? एक ऐसा पार्टनर जिसने उस पार्टनरशिप फर्म में जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है सिर्फ उतनी ही अमाउंट तक उसकी लायबिलिटी है। वैसे देखो जनरली क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट एक ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है? जितना उसने उस पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट, जितना उस पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है वहाँ तक उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। ना तो ये पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई राइट रखता, यानी इस पर्सन को बिजनेस की जो पार्टनरशिप फर्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई हिस्सा नहीं मिलता इनको। इस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों है? आप सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी है कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी तो सभी पार्टनर की लायबिलिटी वहाँ तक लिमिट होगी जहाँ तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। मान लो इन फ्यूचर वो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? दिवालिया होगी, तो उस पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कौन पे करेगा? सभी पार्टनर की लायबिलिटी तो लिमिटेड है। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम एक जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। एक ऐसा पार्टनर जिसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस है तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आपने अगर थोड़ा बहुत 11th-12th में मतलब 12th या ग्रेजुएशन में कवर किया है तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा कि माइनर पार्टनर में भी तो ऐसा ही होता है। जब भी कोई पर्सन माइनर पार्टनर बनता है, यानी एक माइनर जब किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनता है तो उसको भी तो ऐसा ही है, उसको भी तो प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलता है, लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। बट माइनर पार्टनर से अलग होता है ये पार्टनर। माइनर पार्टनर हम नेक्स्ट करेंगे 5th पार्टनर। अभी 4th क्या है कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। एक ऐसा पार्टनर है जिसको हिस्सा मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट में, लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनर पार्टनर में और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में डिफरेंस है ये वाला, सबसे मेन पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो इस पार्टनर को अगर प्रॉफिट है तो हिस्सा मिलेगा उसमें, अगर लॉस है तो इसका कोई हिस्सा नहीं होगा पार्टनरशिप फर्म के लॉस में। लेकिन इस पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रखना। बाकी पार्टनर की लायबिलिटी भी तो अनलिमिटेड है मान लो, तो इस पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। बट माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है, जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। नो राइट इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कोई राइट नहीं दिया जाता। और नो शेयर इन लॉस, देखो ये रहा, इसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस में इसको कोई हिस्सा नहीं है, ये लॉस का भागीदार नहीं होगा। लेकिन माइनर पार्टनर में और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में एक फ़र्क है, वो क्या है? वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। इस पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। अब नॉन फुल फ्लेज पार्टनर में एक पार्टनर बचता है अपना, वो है माइनर पार्टनर। अब हम माइनर पार्टनर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? अगर बन सकता है तो किस केस में बन सकता है? और जब एक माइनर पार्टनर मेजॉरिटी अचीव कर लेता है, यानी जब वो 18 ईयर से कवर कर लेता है, जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है, उस टाइम पर उस माइनर पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो देखो। अब नॉट फुल फ्लेज पार्टनर में 5th पार्टनर है माइनर पार्टनर, यानी एक ऐसा पार्टनर है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, यानी जिसकी एज 18 क्या है? बिलो है 18 से।
अब देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 30 के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है आपको, इस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 30 में क्या बोला गया है कि एक माइनर पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। कैसा पार्टनर? फुल फ्लेज पार्टनर। माइनर कांट बी फुल फ्लेज पार्टनर, कि एक पार्टनरशिप फर्म में कभी भी कोई भी माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। तो कैसा पार्टनर बन सकता है? बट अब ये लेकिन आ गया, इस लेकिन के पीछे काफ़ी बड़ी कहानी जुड़ी होती है। देखो, बट आ गया, बट मीन्स कैन बी मेड ए पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। देखो, 1 मिनट पहले ऊपर बोल रहा था कि एक पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर कभी भी फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। इस बट के पीछे मैंने बोला था ना, काफ़ी बड़ी कहानी जुड़ी होती है। इस बट ने आते ही कहानी पलट दी। क्या बोला कि एक माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन कहाँ तक? प्रॉफिट ओनली। कैन बी में पार्टनर, एक पार्टनर बन सकता है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट तक वो पार्टनर बन सकता है। अब इस कहानी को हम डिटेल में देखते हैं। देखो, हमने इतना देख लिया कि एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। किस सेक्शन में बोला गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में। अगर वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता तो वो क्या पार्टनर बन सकता है? हाँ जी, वो पार्टनर बन सकता है। और कहाँ तक? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट तक। अब देखो आगे, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर। वो पार्टनर तो बन गया पार्टनरशिप फर्म में, अब उस माइनर पार्टनर की उस पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन है? 2 पॉइंट हैं। पहला, बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी, जब तक वो 18 साल से कम है, यानी जब तक वो माइनर पार्टनर है। और जब वो माइनर पार्टनर नहीं रहता है, यानी आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी, जब वो मेजोरिटी अचीव कर लेता है। यानी 2 केस बन गए। एक तो माइनर पार्टनर क्या है? जब क्या है माइनर था उस टाइम। सेकंड पोजीशन बन गई जब वो माइनर पार्टनर क्या बन गया? जब उसने अटेंड कर लिया मेजोरिटी को, जब उसने 18 ईयर से अबो हो गया, उस केस में। तो 2 केस आ गए अपने पास। अब देखो, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर का मतलब है कि पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है कि उस माइनर पार्टनर की क्या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उस माइनर पार्टनर के राइट हैं। पोजीशन का मतलब क्या है कि एक माइनर पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में क्या तो राइट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कब? जब वो माइनर था तब जब उसने मेजोरिटी अचीव कर लिया तब। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक माइनर पार्टनर माइनर होता है, जब एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है एज ए माइनर, यानी जब उसकी एज 18 से कम है, उस टाइम पर उसके क्या तो राइट हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी से पहले एक माइनर पार्टनर की क्या पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या तो उसके राइट्स हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे पहले हम राइट देखते हैं। राइट ऑफ माइनर पार्टनर का सबसे पहला राइट है कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, पार्टनरशिप फर्म के जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा, साथ में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स में भी उसका हिस्सा होगा। ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है। सेकंड क्या है कि टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उनको भी देख सकता है, उनके भी वो पेज पलटने का राइट रखता है। राइट ऑफ फाइल शू, यानी वो केस करने का राइट रखता है। इसका मतलब क्या है? एक माइनर क्या है? एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर बन जाता है तो उस माइनर पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते जब तक वो मेजोरिटी अचीव नहीं कर लेता। मैंने क्या बोला? अगर एक पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने कोई इलीगल काम कर दिया, चाहे बाहर के किसी पर्सन के अगेंस्ट, बाहर की किसी कंपनी के अगेंस्ट, बात यह है कि उस पर्सन ने इलीगल काम कर दिया और अगर वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है उसने जो गलत काम किया है, जो इलीगल काम किया है, वो पार्टनर है माइनर पार्टनर, तो उस माइनर पार्टनर के ऊपर ना तो वो दूसरी इंस्टीट्यूशन या जो फर्म या जो अदर का बाहर का पर्सन है वो उस माइनर पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन माइनर पार्टनर के पास ये राइट है, माइनर पार्टनर सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। उस माइनर पार्टनर के ऊपर केस नहीं हो सकता, बट माइनर पार्टनर सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। ये वाला पॉइंट। तो कितने राइट हैं? एक तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है, एसेट्स में हिस्सा है,
सेकंड क्या है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को पलट कर देख सकता है कि क्या चल रहा है पार्टनरशिप फर्म में। थर्ड क्या है, वो दूसरी पार्टी के खिलाफ केस कर सकता है, बट उस खुद माइनर पार्टनर के ऊपर केस नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर, अब माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उसकी क्या दायित्व हैं। अगर एक पर्सन को कुछ अथॉरिटी मिली है, कुछ राइट मिले हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी उसकी। तो लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी उसकी होती है लिमिटेड। लाइबिलिटी क्या है, उसकी लिमिटेड है, और लिमिटेड कहाँ तक है, जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ तक है। एक माइनर पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आप एक पॉइंट बताओ मेरे को, माइनर पार्टनर में और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनर पार्टनर में और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में एक डिफरेंस है, वो है लाइबिलिटी का। माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहती है जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया, और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में उस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखो, माइनर पार्टनर का हमने फर्स्ट केस देखा, जब वो क्या था, माइनर था। जब माइनर था उस टाइम पर उसकी क्या तो राइट थे और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब सेकंड केस और इम्पोर्टेंट केस आता है कि जब वो माइनर पार्टनर मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है, तो उस टाइम उस पार्टनर की क्या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और क्या राइट रहते हैं। इस माइनर पार्टनर के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना रहे कंटिन्यू, या फिर दूसरा वो ऑप्शन है कि जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है वो उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दे। अब देखो इसको, सेकंड है पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी। जब एक माइनर पार्टनर मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है उस टाइम पर उसकी क्या पोजीशन है, यानी उस पार्टनरशिप फर्म में उसके क्या तो राइट हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद, मान लो मेजॉरिटी अटेंड की है 1 जन को, 1 जन को वो क्या हो गया, माइनर नहीं रहा, वो क्या हो गया, मेजोर हो गया, यानी 18 ईयर से अबव हो गया। तो 1 जून से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर, मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और पब्लिक नोटिस में वो डिक्लेयर करेगा कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। मैंने 2 केस लिखे, या तो वो पब्लिक नोटिस देगा या फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करेगा। ऐसा क्यों है, मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड है, तो एक माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है उस टाइम पर उसको पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को ये इन्फॉर्म कर दे कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का माइनर पार्टनर था, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ और मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना रहना चाहता हूँ या नहीं, बस इतना इन्फॉर्म कर दे। सेकेंड केस है पब्लिक नोटिस का। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी अटेंड करता है तो उस माइनर पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस देना होता है। उस पब्लिक नोटिस में वो डिक्लेयर करता है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए, पब्लिक नोटिस किस केस में देते हैं और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को कब इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखना, जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेंड करता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से कोई एक काम करना होगा। अगर ना करे तो वही बट फिर आ गया, अगर नहीं करता यानी इन एब्सेंस ऑफ सच पब्लिक नोटिस या फिर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करे तो क्या बनेगा, तो क्या माइनर पार्टनर ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म का फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा। हाँ जी, कंसीडर एज ए फुल फ्लेज पार्टनर। अगर एक माइनर पार्टनर ने मेजॉरिटी अटेंड कर ली और ना तो पब्लिक नोटिस दिया और ना ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को 6 महीने के अंदर अंदर इन्फॉर्म किया, तो जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे उस माइनर पार्टनर को उस पार्टनरशिप फर्म का फुल फ्लेज पार्टनर कंसीडर कर लेंगे। ये पॉइंट याद रखना। अब बात ये आती है कि वो फुल फ्लेज पार्टनर बन गया, उस टाइम पर क्या है, इलेक्ट टू रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, अगर वो नोटिस नहीं देता तो वो फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट 2 आते हैं कि वो इस पार्टनरशिप की माइनर पार्टनर मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। तो पहला केस है,
जब वो पार्टनर जो पहले माइनर था और एक जन को मान लो उसने मेजोरिटी अटेंड कर ली, और मेजोरिटी अटेंड करने के बाद वो उसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या है, इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, वो उसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है। तब पहला, उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माइनर पार्टनर था, उस टाइम पर उसकी लायबिलिटी थी कहाँ तक? जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया। बट अब उसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अदर पार्टनर की लायबिलिटी जैसे पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है, एक माइनर पार्टनर जैसे ही मेजोरिटी अटेंड कर लेगा उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। शेयरिंग, पहले उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, बट आज प्रॉफिट में नहीं, आज उसको लॉस में भी हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर फुल फ्लेज पार्टनर के जैसे उसको भी प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सा मिलेगा। विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज ऑल एक्टिविटी, मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है ऑल एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? एक माइनर पार्टनर ने अपनी माइनॉरिटी के दौरान जो भी एक्टिविटी की हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल एक्टिविटी हो, उसको पता था कि जब तक मैं माइनर पार्टनर हूँ मेरे पर केस नहीं हो सकता। तो वो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी भी कर लेता है तो उस पार्टनर के ऊपर केस नहीं हो सकता, बाकी पार्टनर उस केस की चपेट में आते थे। बट अब बात आती है, उसने अब मेजोरिटी अटेंड कर रखी है, उसने अब क्या कर रखी है? अब उसने मेजोरिटी अटेंड कर रखी है। अब बात आती है कि चाहे उसने अपनी माइनॉरिटी के दौरान और चाहे मेजोरिटी अचीव करने के बाद, यानी मेजोरिटी से पहले यानी माइनॉरिटी के दौरान या फिर मेजोरिटी अचीव करने के बाद, अगर वो कोई भी एक्टिविटी लीगल या इलीगल करता है तो वो हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। वापस बताती हूँ, एक माइनर पार्टनर था, जब वो माइनॉरिटी में था, यानी जब वो माइनॉरिटी में था, कोई भी इलीगल और लीगल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो नहीं रहता था, बाकी अदर पार्टनर उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते थे। बट जैसे ही एक माइनर पार्टनर ने मेजोरिटी अटेंड की, वो अपनी सारी एक्टिविटी, आगे पीछे की सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट अपने पास। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट नॉट ए रिमेनिंग पार्टनर, अगर वो उस पार्टनरशिप फर्म में मेजोरिटी अटेंड करने के बाद पार्टनर ना रहना चाहे, उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या राइट है? पहला है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी? उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ नोटिस तक। जिस दिन उसने नोटिस दे दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का माइनर पार्टनर था, बट इस तारीख को क्या हो गया, मैंने मेजोरिटी अटेंड कर ली, लेकिन मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता। तो जिस दिन उसने ये डिक्लेयर किया है पब्लिक नोटिस के थ्रू या फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के थ्रू, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म किया, उस दिन से उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अब उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही नहीं है। सेकेंड केस, हैज़ राइट टू फाइल इशू अगेंस्ट अदर पार्टनर। क्या यहाँ पर बोला? उसके पास राइट है क्या करने का? उसके पास राइट है केस करने का अदर पार्टनर के ऊपर। एक बात बताओ, उस पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर ही नहीं है। जैसे ही उसने मेजोरिटी अटेंड की थी, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का आज से पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो वो केस कैसे कर सकता है? हाँ जी, ये राइट है एक माइनर पार्टनर के पास कि माइनर पार्टनर जब मेजोरिटी अटेंड कर लेता है और वो उस पार्टनरशिप फर्म में रहना नहीं चाहता, लेकिन जब तक, जिस दिन तक, यानी 1 जन तक वो क्या था, उस पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर था, तो माइनर पार्टनर के नाते वो उस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा लेने का हकदार है। तो अगर बाकी पार्टनर उसकी जितनी भी कैपिटल या फिर जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा है, जितना भी एसेट्स में हिस्सा है, अगर बाकी पार्टनर उसको ये हिस्सा देने से मना करते हैं, तो वो माइनर पार्टनर जिसने अब मेजोरिटी अटेंड कर ली, तो वो पार्टनर क्या है, बाकी पार्टनर के ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। ये उसके पास आज भी राइट है ये। तो ये क्या है? ये तब सेकंड केस था जब एक माइनर पार्टनर मेजोरिटी अचीव कर लेता है। जब मेजोरिटी अचीव कर लेता है उस टाइम पर उसकी क्या तो राइट है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो आगे, अब देखो मैंने टाइप्स और पार्टनर की एक टेबल बनाई है। हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है सभी पार्टनर को, चाहे एक्टिव पार्टनर हो, चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे पार्टनर बाई एस्टोपल हो, नॉमिनल पार्टनर हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको इन शॉर्ट एक टेबल दी है। अगर फिर भी कोई डाउट है
थ्योरी के अंदर जितना अपन ने पढ़ा, तो वो डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसमें सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनर, कैपिटल इन्वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर है या नहीं, और लाइबिलिटी क्या रहेगी उसकी, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। देखो सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका हिस्सा है, और वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी है उनमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी में। अब हम उन्हीं चीज़ों को एक टेबल के थ्रू देखेंगे। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, हाँ जी, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, हाँ जी, शेयर प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा है, हाँ जी, उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। हुआ क्लियर। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर, यानी एक ऐसा पार्टनर है जो सब कुछ काम करता है लेकिन वो सारे दिन सोया रहता है, सोने का काम है उसको, अगर सोएगा तो मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। पहला पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, हाँ जी, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो क्या है, वो आलसी है, वो सारे दिन सोता है, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता वो। उसको प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा चाहिए, उसको चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। थर्ड क्या है, उसकी भी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर है जो क्या है, पब्लिक को ये शो नहीं होने देना चाहता कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। क्या वो पैसा लगाता है, हाँ जी लगाता है। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, हाँ जी, वो सीक्रेटली मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा, हाँ जी लेगा। उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। देखो सेम एक्टिव पार्टनर के जैसे है सीक्रेट पार्टनर, बट फ़र्क क्या है, बस ये इंसान पब्लिक को ये शो नहीं होने देना चाहता कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर है जो उस पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ अपना नाम देता है, ना तो पैसा इन्वेस्ट करता, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, न प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कोई हिस्सा, और ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी। जैसे आपको दादाजी वाला एग्जांपल दिया था, आपके दादाजी आपके फादर की जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें वो एज ए पार्टनर हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हैं। दादाजी का सिर्फ नाम, दादाजी की सिर्फ पर्सनल गुडविल को यूज करने के लिए उनको आपके फादर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया है। तो ना तो पैसा इन्वेस्ट किया, ना उन्होंने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, और ना ही उनको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सा मिलेगा। अगर उनको ये सब कुछ नहीं दिया गया है तो वो लाइबिलिटी क्यों लेंगे किसी चीज़ की, तो वो पार्टनरशिप फर्म की कोई लाइबिलिटी बियर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपर। ये वो पार्टनर है जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ये बोलता है कि मैं, मेरे नाम पर, कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, अपने वर्ड से बोलकर ये कहता है कि मैं इस स्पेसिफिक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, आप इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दें। अगर ये पार्टनरशिप फर्म टाइम पर लोन पे नहीं कर पाई तो उस लोन को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ऐसा कौन बोलता है, ये पार्टनर बोलता है। तो इस पर्सन को पार्टनर बनाते हैं सिर्फ लोन के लिए, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है और पार्टनरशिप फर्म की ऐसी कंडीशन नहीं है कि पब्लिक उसको लोन दे, इसीलिए लोन के लिए इस पर्सन को पार्टनर बनाते हैं। तो क्या ये पैसा, तो क्या ये पार्टनर, ये जो पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट है, ये पार्टनर है, क्या ये पैसा इन्वेस्ट करता है, नो। क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, नो। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सा लेगा, नो। लेकिन इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कहाँ तक, लाइबल फॉर द डेप्ट ओनली। जो इसके नाम से जो लोन दिया है ना पब्लिक ने, इसके नाम से पार्टनरशिप फर्म को जो लोन दिया है, उस लोन की पेमेंट करने तक ही लाइबल है। बस इतना ही पॉइंट है अपना पार्टनर बाय एस्टोपल का। तो अभी हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। एक माइनर पार्टनर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, उसको ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। मैंने आपको 0 से लेकर 100% तक इस टाइप्स ऑफ पार्टनर के टॉपिक को कवर करवा दिया। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो डाउट भी क्लियर कर देंगे आपका। तो ये अपना टॉपिक था टाइप्स ऑफ पार्टनर, फिनिश हुआ। थैंक यू।